राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 41वां श्लोक। व्यवस्यात्मे आत्मिका बुद्धि एकेहम करुणानंदन बहुशाखा अनंता बुद्धया अव्यवसायी नाम। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे अर्जुन, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले की बुद्धि एकाग्र होती है, परंतु जो लोग निर्णयहीन अस्थिर मन वाले होते हैं उनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती है, वे अनंत इच्छाओं में उलझ जाते हैं। एक कहानी पुराने समय की बात है। एक युवक नचिकेता आत्मज्ञान की जिज्ञासा लेकर यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पहले उसे भटकाने के लिए 3 इच्छाएं मांगने को कहा और फिर उसे धन, भोग, सुंदर कन्याओं और लंबी उम्र का लोभ दिया। लेकिन नचिकेता की बुद्धि व्यवसायित्मा की ओर नहीं गया। उसका लक्ष्य केवल आत्मज्ञान था। उसने कहा, हे यमराज, ये सब नश्वर चीजें हैं। मुझे केवल वह ज्ञान चाहिए जिससे मैं जान सकूं आत्मा क्या है और मृत्यु के पार क्या है। यमराज प्रसन्न हुए और नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान दिए। यह वही नचिकेता थे जिसकी एकाग्र बुद्धि उसे परम सत्य तक ले गई। इस श्लोक का संदेश यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक ही लक्ष्य को सामने रखकर चलता है, चाहे वह भक्ति हो, ज्ञान हो, सेवा हो या आत्मा की खोज हो, वही व्यक्ति सफल होता है। और जो हर दिन अपनी दिशा बदलता है वह लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, एक लक्ष्य बनाओ और उसी की ओर बढ़ो, यही सफलता का मार्ग है। 42वां श्लोक। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अपि पश्चित वेदवादरता पार्थ न अनयन अस्ति इति वादिनः। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे पार्थ, कुछ अज्ञानी लोग वेदों की फूलों जैसी आकर्षक वाणी को ही सब कुछ मान लेते हैं और कहते हैं कि वेदों के कर्म कांडों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वे केवल शब्दों के जाल में फंसे जाते हैं और आत्म तत्व को नहीं समझ पाते। एक कहानी। एक बार एक ब्राह्मण वेदों के मंत्रों में इतना रस बस गया कि उसे विश्वास हो गया कि केवल यज्ञ, हवन और संस्कार ही मोक्ष का मार्ग है। वह रोज बड़े बड़े अनुष्ठान करता, पर उसका मन कभी शांति नहीं पाता। एक दिन एक महात्मा आए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने आत्मा को जाना? ब्राह्मण बोले, मैंने सैकड़ों वेद मंत्र याद किए हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मंत्र तो फूलों की तरह मधुर है, पर आत्मज्ञान तो फल है। फूलों से फल तक पहुंचने के लिए साधना चाहिए, ज्ञान चाहिए। उस दिन से ब्राह्मण ने ध्यान और आत्मचिंतन आरंभ किया। कुछ समय बाद उसे वह शांति प्राप्त हुई जो शब्दों में नहीं, अनुभव में थी। श्लोक का संदेश यही है कि वेदों का अध्ययन आवश्यक है, पर केवल शब्दों के मोह में फंस जाना आत्मज्ञान नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है स्वयं को जानना, ईश्वर से जुड़ना। मधुर शब्द, मंत्र और अनुष्ठान तक अधूरे हैं जब तक उनके पीछे ज्ञान और आत्मिक अनुभव ना हो। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, सत्य की खोज करो, न कि केवल शब्दों की। धन्यवाद। अगर आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।